रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण? इसका सही उत्तर है डी, संवेग संरक्षण। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है या हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया हेनरी द्वारा, ओरस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा या वोल्टा द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ओरस्टेड द्वारा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? एडिसन, न्यूटन, फैराडे या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, न्यूटन। मोटर कार में शीतलन यंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल चालन, केवल संवहन, केवल विकिरण या चालन एवं विकिरण दोनों? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केवल संवहन। मोटर कार में शीतलन यंत्र यानी कि रेडिएटर केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 6000 न्यूटन, 60 न्यूटन, 1000 न्यूटन या 100 न्यूटन? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 100 न्यूटन। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार 100 न्यूटन होगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, उपकेंद्री बल या बाह्य बल? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अपकेंद्री बल। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्री बल लगता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 60 डिग्री। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण 60 डिग्री का होगा। ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है? डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, एसी को वोल्टता घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका सही उत्तर है बी, ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, वर्नर बॉन ब्राउन, एडवर्ड टेलर या सैमुअल केहोन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री? इस प्रश्न का सही उत्तर है 90 डिग्री। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर 90 डिग्री का होगा। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और प्रक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण।
साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा 1 यूनिट, 100 किलोवाट प्रति घंटा, 10 यूनिट या 10 किलोवाट प्रति घंटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 1 यूनिट। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान 1 यूनिट होगा। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स या एस्ट्रोलॉजी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, एस्ट्रोफिजिक्स। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक के साथ क्या होता है? उच्चतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, लघुकृत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाता है, वायुमंडल में भरी हुई ओजोन की मात्रा के कारण कम हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, विश्राम जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने के कारण है विश्राम जड़त्व। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 166 मीटर प्रति सेकंड या 100 मीटर प्रति सेकंड? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। अस्त होते हुए सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते हुए सूर्य प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? धारामापी, वोल्टमीटर, विद्युत मीटर या जनित्र? इस प्रश्न का सही उत्तर है जनित्र। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग जनित्र को बनाने में उपयोग किया गया है। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की थी? हवाई जहाज़ की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की या डायनामाइट की? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, डायनामाइट की। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? श्यानता, पृष्ठ तनाव, घर्षण या प्रत्यास्थता? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पृष्ठ तनाव। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, न्यूटन का पहला नियम। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसे न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है।